पिछले वीक में कैसर भट्ट और उसका भाई ये मेन पुलिस में गए हैं, दो मिनिस्टर साथ लेके। इन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन अभी पुलिस ने इनको रेड झंडी दिखा दी है। अभी इनको ये कहा है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें। बलाज मेरी शख्स में एक डॉन था, खूबसूरत डॉन। डॉन होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं बुरे डॉन और एक होते हैं खूबसूरत डॉन। ये खूबसूरत डॉन था, यंग बच्चा था। बस ये इसको विरासत में मिली है दुश्मनी। ये कोई बेसिकली दुश्मन खुद नहीं है, ये बदमाश खुद नहीं है। ना इसने आज तक कोई बंदा मारा है, ना आज तक इसने कभी खुद फायरिंग की है, ना इसने आज तक कभी कोई भत्ता लिया है। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाप की तरफ से विरासत आती हुई नहीं होना, इसलिए कि जब तक गोगी भट्ट नहीं पकड़ा जाता, तिफी भट्ट नहीं पकड़ा जाता, कैसर भट्ट नहीं पकड़ा जाता, मीर मौसम नहीं पकड़ा जाता, तब तक इसका कुछ भी नहीं हल होना। जब तक आरफ नहीं पकड़ा जाता, ये जब तक 5 करैक्टर पकड़े जाएंगे फिर ये केस सॉल्व होगा, फिर ये पर्चा अपने पाए तक मिल तक पहुंचेगा। नहीं तो ये 10 साल ना पकड़े जाएं, 2 साल ना पकड़े जाएं, ये केस इसी तरह लटकता रहेगा। लेकिन ये दिल के दोनों ग्रुप दिल के पैड़े हैं, ये कभी भी नहीं सुलह करेंगे। इन्होंने अभी तो और बंदे डैमेज करने हैं, तो इसलिए ये कभी सुलह नहीं हो सकती। इनकी दुश्मनी की क्या वजह है आपस में? इनकी दुश्मनी की पैसों की कोई वजह नहीं है, लेन देन का कोई मसला नहीं। इनकी दुश्मनी का वजह चुदराहट, लाहौर का डॉन, पाकिस्तान का डॉन, पाकिस्तान का किंग, ये इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी है। कि वो कहते हैं, गोगी भट्ट तिफी भट्ट कहता है जी हम सबसे बड़े डॉन है लाहौर के, और जो कि बिल्कुल इसमें सच्चाई भी कोई नहीं है। तिफी और गोगी भट्ट इस टाइम लाहौर के सबसे बड़े डॉन हैं। जो गोगी भट्ट ने किए काम वो भी आपको पता है, जो तिफी भट्ट ने काम किए वो भी सबको पता है। इन्होंने कितने कितने ज्यादा मर्डर करवाए हुए हैं और कितनी दफा ये जेलों में रह के आए हुए हैं, कितने कितने इनके ऊपर FIR है। इस टाइम भी ये दोनों कजन इश्तिहारी हैं, तो ये कभी भी इनकी पॉसिबिलिटी के ये सुलह हो सके इनकी। आगे इस केस को कहाँ तक देख रहे हैं, और आरिफ पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? अगर वो पकड़ा गया तो क्या आगे पेशरफ्त करेगी पुलिस? जब तक आरिफ नहीं पकड़ा जाता ये केस स्टॉप है। जो मर्जी आप कर लें, जिस दिन आरिफ पकड़ा गया इस केस की गुत्थियां सुलझ जाएंगी। अभी तक तो सारी गुत्थियां उलझी हुई हैं। कोई कहता है जी आरिफ ने इतने पैसे लिए हैं, कोई कहता है आरिफ ने इनको हायर किया है। जब तक आरिफ नहीं पकड़ा जाएगा हम नहीं मानते कि ये क्या केस की सिचुएशन है। जिस दिन आरिफ पकड़ा जाएगा और इंशाल्लाह ताला पुलिस पकड़ेगी उसे, हमारी जो पाकिस्तानी पुलिस है ना, खास करके इमरान किशोर साहब, CIA, DIG साहब, वो बहुत कॉम्पिटेंट अफसर हैं। वो पैसे लेके काम नहीं करते, वो ना ही सिफारिश को मानते हैं। वो इन गुंडों को पकड़ेंगे और इनको जेल में देंगे, जो जिसका करैक्टर है उसको उतनी सजा दिलवाएंगे। आपको क्या लगता है कि आरिफ का कितना किरदार है, और क्या इस पूरे केस में जिसमें एहसन शाह कत्ल हुआ, जावेद भट्ट कत्ल हुआ, बलाज कत्ल हुआ, उसमें आरिफ का कितना रोल है और वो कितना अहम किरदार है? आरिफ का 50% रोल आरिफ का है। आरिफ ने ही आगे शूटर हायर किए थे। आरिफ ही इनका मेन करेक्टर था, जो कि सबको हायर करके उनको कहता था इतना पैसे ले लो, इतना ये बंदा है, उसकी रैकी करवाता था, उनको मरवाता था। ये आरिफ जब तक रेस्ट नहीं होगा तब तक ये केस की गुत्थी नहीं सुलझ सकती। जब ये पकड़ा जाएगा फिर सारा कुछ पकड़ा जाएगा। जब ये पकड़ा जाएगा सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि इसने क्यों करवाया, कितने पैसे लिए, कब कब, ये A to Z अपनी हिस्ट्री बताएगा। फिर ये तो नाज़रीन की बात होगी सारी तिफी भट्ट आरिफ के हवाले से। अब हम बात करते हैं कैसर भट्ट, इसरार भट्ट, इनकी फैमिली की, कि अब वो कहाँ है, क्योंकि पहले FIR में उनका नाम था, बाद में मौसम का आ गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? मिस, अभी जो हमारे पास जरे ने हमें बताया है ना, पिछले वीक में कैसर भट्ट और उसका भाई ये मेन पुलिस में गए हैं, दो मिनिस्टर साथ लेके। इन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन अभी पुलिस ने इनको रेड झंडी दिखा दी है। अभी इनको ये कहा है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें, हम तफ्तीश मुकम्मल कर लें, हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाए। अगर आप इस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो हम आपको फिर ग्रीन चिट दे देंगे, नहीं तो फिर आप भी अरेस्ट होंगे। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कैसर भट्ट वगैरह की कोई साजिश होगी, या मौसम को फंसा दिया गया, या कैसर भट्ट या मौसम इनका कितना गहरा ताल्लुक है? कैसर भट्ट इस तरह धोखा दे सकता है उन्हें? नहीं, कैसर भट्ट उनको धोखा नहीं देता। अगर उसके बीच में इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसने शूटर भेजे हैं या उसने पैसे दिए हैं या उसने मरवाया है, फिर उसका नाम आएगा ना। अगर कैसर भट्ट कहता है जी मेरे से आप जो भी किस तरह की सफाई लेना चाहती है मैं आपको सफाई देता हूँ, तो फिर कैसर भट्ट का तो बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट ना होगी। फिर कैसर भट्ट छूट जाएगा। अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई तो फिर वो नहीं छूटेगा, फिर उसको भी कुछ माह जेल रहना पड़ेगा, उसके बाद उसकी जमानत होगी। इरफान सर, मुझे ये बताएं कि अब आप इस केस को कहाँ तक देख रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा? और अवाम जो है वो खुद शायद थक चुकी है इस केस को देख देख के, वो चाह रही है कि अब इसका इख्तिताम होना चाहिए। कहाँ इसका इख्तिताम देखते हैं आप? मिस, अभी इसका इख्तिताम तो नहीं होना, इसलिए कि जब तक गोगी भट्ट नहीं पकड़ा जाता, तिफी भट्ट नहीं पकड़ा जाता, कैसर भट्ट नहीं पकड़ा जाता, मीर मौसम नहीं पकड़ा जाता, तब तक इसका कुछ भी नहीं हल होना। जब तक आरफ नहीं पकड़ा जाता, ये जब तक 5 करैक्टर पकड़े जाएंगे फिर ये केस सॉल्व होगा, फिर ये
पर्चा अपने पाए तक मिल तक पहुंचेगा, नहीं तो ये 10 साल ना पकड़े जाएं, 2 साल ना पकड़े जाएं, ये केस इस तरह लटकता रहेगा और आवाम इसको देखती रहेगी। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि बलाज के बारे में ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि जस्टिस फॉर बलाज, तो क्या कहेंगे कि सिर्फ बलाज को ही जस्टिस की जरूरत है या दूसरी जिस तरह एसर शाह कत्ल हुआ, जावेद भट्ट कत्ल हुआ, इसके अलावा भी लाहौर में बेशुमार इस तरह के कत्ल होते हैं जो कि सामने नहीं आते, हाईलाइट नहीं होते, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? कत्ल तो आए रोज होते हैं, डेली होते हैं, लेकिन अच्छा बलाज को मैं आवाम से सवाल करूंगा कि कमेंट्स में बताएं कि बलाज को किस तरह का इंसाफ चाहिए, उसको कौन इंसाफ देगा, आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि जी हमें ये इंसाफ चाहिए, ये इसके साथ बलाज के साथ बुरा हुआ है और ये इंसाफ होना चाहिए। और माय डियर आप बताएं जवेद भट्ट नहीं कत्ल हुआ? अब देखें आप कमेंट्स में कहते हैं जस्टिस फॉर बलाल, तो बाकी जितने जो मर्डर होते हैं, दूसरा जवेद भट्ट भी इंसान था, उसकी वाइफ को भी गोलियां लगी, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है। आपकी नजर में बलाज कैसा शख्स था? बलाज मेरी शख्स में एक डॉन था, खूबसूरत डॉन। डॉन होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं बुरे डॉन और एक होते हैं खूबसूरत डॉन। ये खूबसूरत डॉन था, यंग बच्चा था, बस ये इसको विरासत में मिली है दुश्मनी। ये कोई बेसिकली दुश्मन खुद नहीं है, ये बदमाश खुद नहीं है, ना इसने आज तक कोई बंदा मारा है, ना आज तक इसने कभी खुद फायरिंग की है, ना इसने आज तक कभी कोई भत्ता लिया है, लेकिन बदकिस्मती से इसके बाप की तरफ से विरासत आती हुई इसको मिली है दुश्मनी भी और जायदाद भी। अगर आप जायदाद के मालक हैं तो फिर आप दुश्मनी के भी मालक हैं। अगर ये तो एक पढ़ा लिखा बाहर से पढ़कर आया हुआ इंसान था और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे दुश्मनियों में, इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये सादा सा जो है सादी सी जिंदगी गुजारता था, तो आप कैसे इसे बोल सकते हैं कि ये एक डॉन था? कोई सादा जिंदगी नहीं गुजारता, ये 25-25 गनमैन लेके जाता था, 4-4 इसके पास डाले होते थे, आगे पीछे प्रोटोकॉल। अगर इसने अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी थी तो मैं तो ये इनको मशवरा दूंगा जितने भी डॉन है, फिर ये अपने इधर से बेच बाज के बाहर के मुल्क चले जाएं, इधर रहेंगे तो इधर तो गोलियां चलेंगी, बंदे मरेंगे। अब देखें इन्होंने भी, अगर इनका भाई भी कत्ल हुआ है, इनका बाप भी कत्ल हुआ है, इनका दादा भी कत्ल हुआ है, तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने बहनोई कत्ल करवा दिया गोगी भट्ट का। तो ये दुश्मनी बढ़ती रहनी है। अगर आप अपने बाप के पैसों के हकदार है ना विरासत में, तो दुश्मनी के भी हकदार है। तो ये वजह है, ये पूरा डॉन था। अब कोई इसको कहे जी ये बहुत हाजी था, बहुत, वो उनकी अपनी हर एक की सोच है। अगर ये मैं कोई गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, आप प्लीज मैं सबको कहूंगा कि कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि फिर हम इसके साथ अगला प्रोग्राम करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। जो आप सख्त से सख्त सवाल भी करेंगे हम उसको सुनेंगे भी और आपका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। पूरा मन है, कोई खतरा नहीं है लाहौर को सत्ते खा रहे हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। तो ये गोगी भट्ट ने कत्ल किए हैं, बलाज एंड कंपनी ने कत्ल किए हैं, ये इनके आपस की दुश्मनी फैमिली की है। ये कोई डाकू या कोई बाहर के बंदे थोड़ी थे कि लूट के ले गए और कत्ल करके ले गए, ये तो इनकी अपनी विरासत में चलती आ रही है दुश्मनी। ये कोई मसला नहीं इसका, लाहौर को कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। लाहौर की पाकिस्तान और पंजाब, लाहौर की पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, वो तो दुश्मनों को, बदमाशों को नथ डाल देगी। इनको पता ही नहीं है कि ये अब ये घर से सारे भागे में, गोगी भट्ट भी भागा हुआ है, जवेद भट्ट के फैमिली के साथ भी ज्यादती हुई है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। मौसम भी भागा हुआ है, जो सारे भागे में आए सामने पुलिस में पेश हो, अपना बताएं, अपनी सफाई दें। क्यों नहीं सफाई अभी आप पुलिस के बारे में बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, पिछले इंटरव्यू में आपने सीआईए पुलिस को काफी बुरा भला बोला, क्या आपको कोई थ्रेट्स आए इनकी तरफ से या डर गए हैं? मुझे ना ही पुलिस ने कभी थ्रेट किया, ना ही कभी मुझे पुलिस ने कभी डराया है, ना मैं बदमाशों से डरता हूँ। बल्कि मैं आपको मजेदारी की बात करता हूँ कि मुझे बाहर के नंबर से 2 कालें भी आई हैं भट्ट एंड कंपनी से, दोनों की तरफ से, कि जी आप हमारे खिलाफ बहुत सख्त बयान देते हैं, ये है इस तरह की। मैंने उनको कहा मैं तो हकीकत बताता हूँ, मैं साफी हूँ और मैं अल्फन कहता हूँ, मुझे पुलिस की तरफ से कोई थ्रेट नहीं आया। अगर पुलिस काम अच्छा करेगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर काम पुलिस बुरा करेगी तो हम उसको डिग्रेड करेंगे। ये तो साफी का काम है, हम किसी से नहीं डरते। अल्लाह मियाँ ने जो रात कब्र में उतारनी वो आके रहनी है। देखिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो मर्जी आए जाए, हमने कोई पिस्तौल नहीं लगाया हुआ, हम तो ऐसे ही हैं। साफी के पास कलम और आवाज ही होती है पिस्तौल। आखिर में क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं, इनके ये सब भागे में है, फरार है। जो भी आएगा पहले जेल की हवा खाएगा, फिर वो घर जाएगा। ये आप छोड़ देंगे, इन्होंने बंदा मार दिया, पैसा लगाएंगे, बिल्कुल पैसा तो इनका लगना फिर जेल की हवा कैसे खाएंगे? पैसा लगा के ही जेल की हवा खाएंगे ना, 1-2 महीने जेल में रहेंगे, पैसा लगाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने चौधरी इरफान शौकत साहब की बातें सुनी और जितनी भी नई अपडेट थी इस केस के हवाले से वो भी आपने सुना। और जो आप कहते हैं कि जस्टिस फॉर बलाज, वो भी आज इन्होंने खुलकर बता दिया है कि आप किस हवाले से और किस तरह का जस्टिस चाहते हैं। बलाज के हवाले से हमें जरूर बताइएगा और मजीद आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।